एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस खबर को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इस खबर पर तो नेशनल मीडिया में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी में बहुत भारी बगावत और उसके बावजूद उस खबर पर कोई चर्चा नहीं, वो खबर आप तक पहुंची भी नहीं होगी। और बीजेपी में इस कदर बगावत है कि दक्षिण बीजेपी के दरवाजा खोलने वाले पहले डिप्टी सीएम येदियुरप्पा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कर्नाटक के सबसे बड़े नेता है आप कह सकते हैं, उनके बेटे को बीजेपी ने मजबूरी में ही सही अध्यक्ष बनाया और अब उनके बेटे यानी बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और चुनाव लड़ने का ऐलान भी किसी छुटभइये नेता ने नहीं किया है। चुनाव लड़ने का ऐलान भी कोई ऐसे नेता ने नहीं किया है जिसकी टिकट कट गई हो। चुनाव लड़ने का ऐलान एक ऐसे नेता ने किया है जो कि कर्नाटक में बीजेपी का न केवल डिप्टी सीएम रहा है, बल्कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको चिट्ठी लिख करके, माफ कीजिए उनको फोन करके उनको मनाना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री जी इसको फोन करके मना रहे थे। अब वो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को ही एक सीट कम कर सकते हैं, या यूं कहें कि इस रस्साकसी के अंदर कांग्रेस वहां पर जीत सकती है। और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं डीके शिव कुमार का इसमें क्या रोल है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़ी खबर है, कई सारे एंगल है इस खबर के अंदर, कई सारे पहलू है इस खबर में, और एक ऐसी खबर है जिस पर घंटों डिबेट की जा सकती है, जिस पर घंटों चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस खबर को लेकर के कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है उस टीवी मीडिया के अंदर। तो यह स्थिति है। खैर, मैं आपको बड़ी खबर जो है इस वक्त की जो आई है निकल करके वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ऐलान बाकायदा कर दिया गया इस बात को लेकर के। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम येदियुरप्पा की भाजपा से बगावत, येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, अपने बेटे के टिकट न मिलने से नाराज है। तो साहब, परिवारवाद भी आप देख लीजिए और उसके बाद में बगावत भी आप देख लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाजपा बड़ी संस्कारी पार्टी है, भाजपा में कोई बगावत नहीं होती है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है, तो उस भाजपा में सब कुछ चाल चरित्र चेहरा संस्कार, और उस भाजपा के अंदर मोदी जी के खिलाफ ना बोलने की जो एक अघोषित शर्त है, सब कुछ टूटता हुआ, सब कुछ तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए और कांग्रेस का इसमें क्या रोल है और डीके शिव कुमार उनका इसमें क्या रोल है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, इस खबर पर भी चर्चा करनी जरूरी है। ये खबर भी पुरानी नहीं है, 3-4 रोज पहले की खबर है, जरा देख लीजिए। आगे इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। येदियुरप्पा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर पोक्सो का केस, आरोप है कि रेप केस में मदद मांगने आई नाबालिग को कमरे में खींचा। येदियुरप्पा बोले कि सब झूठ है। अब बताइए, चोर अगर कहे कि चोरी नहीं की और उस पर यकीन कर लिया जाए और आगे जांच ही ना हो तो ये तो संभव नहीं है। तो चोर के ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं तो बाकायदा जांच तो होगी, जांच के बाद में चीजें सामने आएंगी। लेकिन कर्नाटक में अब बहुत कुछ बदल गया है साहब, सरकार बदल गई है। और येदियुरप्पा जो कि भाजपा के दक्षिण में दरवाजा खोलने वाले और भाजपा का एकमात्र ऐसा राज्य जो दक्षिण में जिसमें बीजेपी मजबूत थी, उसमें भी अब कांग्रेस ने सब कुछ तितर बितर कर दिया है, जिसमें बहुत बड़ा रोल है डीके शिव कुमार का। आगे मैं आपको बता रहा हूं। एक्स सीएम येदियुरप्पा इस वक्त मुश्किल में है, चौतरफा मुश्किल में। खैर, जिस खबर पर अभी हम बात कर रहे हैं उस खबर पर हम डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरह से येदियुरप्पा के बेटे और उनके बेटे को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी जो है परिवारवाद की बातें उठ करके सामने आई थी। तो ये पूर्व डिप्टी सीएम येदियुरप्पा ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। किस पर लगाया है? येदियुरप्पा के ऊपर लगाया है। और पूर्व डिप्टी सीएम केएस येदियुरप्पा हावेरी लोकसभा सीट से अपने बेटे केई कंटेस के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को अपना कैंडिडेट बना दिया। इससे नाराज होकर के उन्होंने मंगलवार 19 मार्च को ऐलान किया कि वो खुद पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने विजेंद्र को
शिवमोगा से टिकट दिया है। शिवमोगा जो है वो एक तरह से कहें कि येदियुरप्पा का गढ़ है, और येदियुरप्पा अपने बेटे को पहले अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाने के बाद में सबसे सेफ सीट के ऊपर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, मतलब अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। और इस बात को जो है वो के येदियुरप्पा वो समझ गए, और उनको पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ बसवराज बोम्मई, ये बसवराज बोम्मई कौन है नहीं जानते हो तो अब मैं आपको बता देता हूं। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए कर्नाटक के अंदर, उसमें भाजपा की जो हार हुई वो बसवराज बोम्मई उस वक्त में सीएम थे। देखिए, कई बार होता है कि आप जैसे मर्जी पासे फेंकिए और आपके पासे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीति, नीति, रणनीति वो सब कुछ आपके खिलाफ इतनी हो जाती है कि आप जैसे मर्जी पत्ते फेंकेंगे आपके खिलाफ चीजें जाएंगी। बीजेपी ने सीएम और कैबिनेट को बदलने का काम किया, कहां पर? गुजरात के अंदर कामयाब रही, उत्तराखंड के अंदर कामयाब रही, लेकिन यही प्रयोग दोहराया बीजेपी ने कर्नाटका के अंदर, और येदियुरप्पा को हटा करके बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। लेकिन बसवराज बोम्मई को सीएम बनाना वहां पर काम नहीं कर पाया, और बसवराज बोम्मई के ऊपर 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस ने वहां पर लगा दिया, और एक नारा बड़ा वहां पर चला था, पे सीएम, पेटीएम की तरह से पे सीएम। और कांग्रेस ने जगह जगह पर इसको लेकर के पोस्टर छपवाए थे, कई एफआईआर हुई इसको लेकर के। बीजेपी की सरकार ने कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन वो माहौल इस तरह से उखड़ता चला गया। अब बसवराज बोम्मई जो कि हार चुके थे, येदियुरप्पा इस वक्त में कर्नाटक में सब कुछ होली सोली वही हो गए हैं, और येदियुरप्पा को बीजेपी ने सब कुछ जो है कर्नाटक का सौंप दिया कि आप जैसे भी करिए, किसी भी तरह से करिए, लेकिन कर्नाटक में हमको जीत दिलवाइए। और कर्नाटक बहुत अहम राज्य है। कर्नाटक के पिछले लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो 29 सीटें वाले कर्नाटक के अंदर 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के लिए कर्नाटक कितना खास है, कितना जरूरी है। और कर्नाटक को आप एक मायने में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कर्नाटक वो राज्य है जहां पर मोदी जी बजरंगबली 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 बार बार जो है वो हर रैली के अंदर बजरंगबली का जिक्र करते थे, लेकिन बजरंगबली की गदा वो उल्टी भाजपा पर पड़ गई। आपको याद होगा हिजाब का और बजरंगबली का किस्सा, और कैसे जो है वो कांग्रेस ने उस वक्त में कहा था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली के साथ में बजरंग दल को जोड़ दिया। तो ये धर्म के जो मुद्दे हैं कई बार उल्टे भी पड़ते हैं, और खास तौर पर दक्षिण भारत में धर्म का मुद्दा चलता नहीं है। एकमात्र राज्य है जिसमें ध्रुवीकरण हो जाता है, और वो राज्य है कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका में भी इस बार ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि कर्नाटका के लोगों ने भी बजरंगबली वाले मुद्दे को माना नहीं, और कांग्रेस को वहां पर बम्पर वोट दिया। और जिसकी वजह थी सिद्धरामैया, और सिद्धरामैया के साथ साथ डीके शिव कुमार, दोनों ने इस तरह से गठबंधन करके चुनाव लड़ा आपस में। एक ही पार्टी के दोनों नेता हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कांग्रेस के साथ में दुर्भाग्य यही है कि उसके खुद के नेता काबू में नहीं रहते, और बगावत हो जाती है। और बगावत कुछ इस कदर होती है, मामला कुछ इस कदर फूट जाता है कि सब कुछ हाथ से चला जाता है। लेकिन अब की बार हाथ मजबूत रहा और हाथ ने सरकार बना ली। अब बसवराज बोम्मई को शिवमोगा से अपने बेटे को उतारने के बाद में बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा जो है वो उतारना चाह रहे हैं। कहां पर? उस सीट के ऊपर जिस सीट पर के येदियुरप्पा अपने बेटे को उतारना चाह रहे थे। और के येदियुरप्पा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव के दौरान के येदियुरप्पा शांत हो गए थे। ना केवल शांत हो गए थे, उसके बाद में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। तब जाकर के नरेंद्र मोदी को इनको फोन करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने फोन किया, और नरेंद्र मोदी ने फोन करके इनको मनाया कि आप जैसे तैसे करके मान जाइए, आपको आपके साथ में सब कुछ ठीक होगा। बेटे को जो है वो अब लोकसभा के अंदर भेजना चाह रहे थे, लेकिन बेटे को लोकसभा के अंदर नहीं भेजा गया। और उसके बाद में जो कुछ है वो खबर के जरिए आप देख लीजिए। येदियुरप्पा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटक में भाजपा अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। कर्नाटक की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता तो भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था खराब है। उन्होंने येदियुरप्पा पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के हाथ में है, लेकिन कर्नाटक भाजपा में यह स्थिति है कि कर्नाटक भाजपा पर भी एक परिवार का कब्जा है, और हमें इसका विरोध करना होगा।
इसके बाद में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है नेताओं की जो बगावत कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखूं। इससे पहले आप समझ लीजिए कि मोदी के नारे की हवा कौन निकाल रहा है, मोदी की बात की जो है वो हवा कौन निकाल रहा है, ये उन्हीं की पार्टी के नेता निकाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में जो आप कहते हैं वो भाजपा के अंदर हो रहा है, साहब कैसे संभालेंगे इसको। ये स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें खुल करके इसका विरोध करना चाहिए। विरोध क्यों करना चाहिए? विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब मामला ठीक नहीं है, मामला शांत नहीं है और ये मामला जिस तरह से उखड़ गया है, इस मामले को ठीक करना वो हमारा काम होना चाहिए। यानी एक तरह से पूरी भाजपा को नियंत्रण में लेने की कोशिश हो रही है। किसके द्वारा? एक गुट के द्वारा, जिसमें कौन कौन से नेता शामिल है, लिस्ट आपके सामने है। डीवी सदानंद गौड़ा, ये कर्नाटक में भाजपा के नेता हैं, बगावत कर सकते हैं। डीवी सदानंद गौड़ा भाजपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा, और इन्होंने पहले लोकसभा चुनाव से लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अचानक से वो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने संकेत दिया कि वो कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वे आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मैं आपको लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो भी आपको बताने वाला हूं, और किस तरह से यहाँ पर जो है कर्नाटक में 20 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी स्थिति अभी तक नहीं है। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी वहां पर कैसे सरवाइव करेगी, ये सवाल उठ रहे हैं। हार जीत आप अलग छोड़ दीजिए, हार जीत आप अलग छोड़ दीजिए और इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दो और बड़े नेता जो बगावत कर सकते हैं, जरा उनको भी पहले देख लीजिए। कराड़ी संगना, कर्नाटक के कोपोल से 2 बार भाजपा के विधायक रहे कराड़ी संगना भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। पार्टी ने कोपोल से डॉक्टर बसवराज कयावटोर को कैंडिडेट बनाया है और इससे नाराज संगना ने कहा है कि वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मंगलवार को उन्होंने मीडिया से कहा कि अभी कोई फैसला नहीं किया है, गुरुवार को हमारी पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक है, पार्टी में बने रहने या कांग्रेस में शामिल होने के बारे में हमारे नेता जो भी सुझाव देंगे मैं उसके साथ में जाऊंगा। यहीं से मामला आप समझ लीजिए कि बत्ती ग्रीन सिग्नल हो चुका है और अब केवल एक्सीलेटर पर पैर रख करके वहां से निकलना भर है। तो ये स्थिति है और इसका वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे बड़े नेता हैं जेसी मधुस्वामी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार भाजपा ने कर्नाटक की तुमकुरू लोकसभा सीट से वी सोमन्ना को मैदान में उतारा, जिससे कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री जेसी मधुस्वामी नाराज हो गए। मधुस्वामी ने कहा कि मैं सोमन्ना के लिए काम नहीं करने वाला हूं, मुझे दुख है कि वह येदियुरप्पा मेरे खिलाफ मेरे लिए खड़े नहीं हुए और मेरी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूं कि इस पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो साहब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और इसके पीछे अगर कोई शख्स है, अगर कोई नेता है, और कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए इससे, अगर कोई नेता है इस पूरे किस्से के पीछे जो कर्नाटक में बीजेपी की हवा निकाल रहा है, तो वो ये शख्स है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार इस वक्त में कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमाल संभाली रखी है और जिस तरह से बीजेपी के लिए खासी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। अहमद पटेल को अगर किसी ने सीट जितवाने का काम किया, वो अहमद पटेल जो कि गुजरात से खड़े हुए, अभी अहमद पटेल नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं एक पुराना किस्सा आपको बता रहा हूं। अहमद पटेल की सीट, राज्यसभा की सीट गुजरात के अंदर फंस गई थी और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को अगर बचाने का काम और अहमद पटेल को जितवाने का काम अगर किसी ने किया तो वो डीके शिव कुमार ने किया। मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार, और उस डबल इंजन की सरकार में गुजरात के अंदर जो है अहमद पटेल की सीट फंस गई थी और अहमद पटेल की फंसी हुई सीट से अहमद पटेल को निकाल करके अगर कोई लेकर के आए तो डीके शिव कुमार लेकर के आए। डीके शिव कुमार को थोड़ा और आगे समझिए कि अभी हिमाचल के अंदर कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी सीट फंस गई और आखिरी में अंततोगत्वा ये हुआ
कि वो लॉटरी सिस्टम से हार भी गए। लेकिन बात केवल यहीं पर नहीं रुकी, बात यहां तक आ गई कि कांग्रेस की सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। और सरकार गिरने की जब नौबत आई तो उस सिचुएशन में कांग्रेस के लिए अगर कोई संकट मोचक बनकर के सामने आया तो डीके शिव कुमार थे। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने हिमाचल में भेजा ऑब्जर्वर बना करके, और वहां पर सरकार बचाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के इन दो ऑब्जर्वरों ने किया। और कांग्रेस की सरकार जो एक तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही थी, वो कांग्रेस की सरकार वहां पर न केवल बची बल्कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इस्तीफा देना पड़ेगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी कुर्सी भी बची रह गई। तो डीके शिव कुमार पर आइए आप दोबारा से घूम करके। डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के लिए ना केवल चाणक्य का काम कर रहे हैं, बल्कि मैंने देखा डीके शिव कुमार जिस वक्त में भारत यात्रा निकल रही थी, रात को 12-12 बजे तक सड़क पर अगर उतर करके भी नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में अगर प्रबंधन का काम देखना हो, कल को क्या मैनेजमेंट होगा, किस तरह से होगा, उस चीज को देखना हो, आगे का शेड्यूल देखना हो, या डीके शिव कुमार, कर्नाटक पैसे वाला राज्य है, इस बात को भी मत भूलिए। कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियां एक एक करके पूरी करती हुई चली गई। और कांग्रेस की गारंटियां अगर कहीं से चली तो वो कर्नाटक से चली, और कर्नाटक वो राज्य है जिसने तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम किया। आज रेवंत रेड्डी कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम हैं, तो इसमें भी बहुत हद तक अगर योगदान है तो येदियुरप्पा का है। तो कांग्रेस को अपनी ना केवल सरकारें, मजबूत सरकारें बनानी पड़ेंगी, बल्कि कांग्रेस को कुछ ऐसे मजबूत नेताओं को और मजबूती भी देनी पड़ेगी, उनको सामने भी लाना पड़ेगा जो बीजेपी की हवा निकाल सके। और उनमें से एक नेता है डीके शिव कुमार, जिनकी वजह से भाजपा वहां पर तितर बितर हो गई है। देखिए, एक वक्त में पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टियों का बड़ा जोर शोर से और एक लंबे समय तक लगातार शासन चला, लेकिन एक बड़ी नेता आई और एक ताकतवर नेता आई, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका। कोई बड़ी पार्टी नहीं, पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, और ममता बनर्जी, हालांकि कांग्रेस की उस वक्त नेता रही थी, रेल मंत्री रही, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन कोई ये नहीं मान सकता था कि बंगाल के अंदर लेफ्ट के बड़े शासन को अगर कोई उखाड़ फेंक सकता है तो वो ममता बनर्जी होगी। लेकिन उस शासन को ना केवल उखाड़ फेंका, बल्कि मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी को भी पीछे पैर हटा दिया। जब नरेंद्र मोदी नारा दे रहे थे दीदी ओ दीदी का, तब उनको भी पीछे धकेल दिया। तो अगर मजबूत नेता होंगे तो एक मजबूत सरकार बनाई भी जा सकती है, और अगर विपक्ष की या कोई दूसरी पार्टी की मजबूत सरकार चल रही होती है, उसको उखाड़ा भी जा सकता है। अब आइए कर्नाटक के ऊपर। तो कर्नाटक में जो स्थिति थी 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीट जीतने में जो बीजेपी कामयाब रही थी, तो क्या इस बार ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 सीट अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाएगी तो क्या वाकई बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, या येदियुरप्पा अपने आप को एक बार फिर से साबित करेंगे? और उनके सामने चुनौती भी इसी बात की है। अभी तक उनकी जो नरेंद्र मोदी के साथ में जो एक तरह से टक्कर हुई है, वो राज्यसभा चुनाव के नाते या विधानसभा चुनाव में हुई है। पहली बार जो टक्कर होने वाली है वो लोकसभा चुनाव में होगी, और इसी में पता चलेगा कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की पिच पर भी डीके शिव कुमार उनको पीछे हटा सकते हैं, बैकफुट पर धकेल सकते हैं, भारी भरकम नुकसान कर सकते हैं, या वहां पर नरेंद्र मोदी ही आखिरी किंग साबित होंगे येदियुरप्पा के लेकर के और शिव कुमार के सामने, डीके शिव कुमार के सामने। सवाल इस बात का है। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, और दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केरल की बगल के राज्य की अगर आप बात करेंगे तो 20 में से 19 सीटें आई थी, और इस बार कांग्रेस कह रही है 20 में से 20 सीटें लेकर के आएंगे। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन तमिलनाडु के अंदर है, जहां पर बीजेपी का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, 1 सीट पर रहेंगे 2 सीट पर रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आसान और बहुत सुखद तस्वीर जो निकल करके सामने आ रही है, और बीजेपी कैसे इसमें डैमेज कंट्रोल करेगी, या बीजेपी की एक बहुत बड़ी बगावत जो है वो कर्नाटक में देखने को मिलेगी, सवाल ये है।
तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई बीजेपी कर्नाटक में बिखरने वाली है और बजरंगबली एक बार फिर से गदा का प्रहार बीजेपी के ऊपर करेंगे, जैसे विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ था? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।